हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 2 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डायरेक्टर नारी को काम पर से निकाल देते हैं, तो बेचारी अपना टूटा हुआ सपना लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो ली हुआन को नारी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो डायरेक्टर के पास जाता है और कहता है, आपको नहीं पता आपने कितना अच्छा एम्प्लॉय खो दिया है। नारी के न्यूज की रेटिंग को देखिए, उसके न्यूज को कितने लोग देखते हैं। आपने खुद अपने हाथों से अपने पैसों को लात मारी है। तो डायरेक्टर जब नारी के न्यूज की रेटिंग देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि नारी के न्यूज की रेटिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो ली हुआन नारी के बदले डायरेक्टर को खूब खरी खोटी सुनाता है और कहता है, आपने अच्छा नहीं किया नारी को काम से निकालकर, और आपको इस बात का पछतावा जरूर होगा। और ये कहकर ली हुआन वहाँ से चला जाता है। आगे नारी वॉन से टकरा जाती है, तो वो नारी को कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर सू जियोंग आ जाती है और वॉन को थैंक्स कहती है कि उसने उसे इतना अच्छा आउटफिट दिया। तो वॉन सू जियोंग को कुछ भी नहीं कहता, उल्टा उसका सेक्रेटरी ही सू जियोंग के सामने वो उनकी तारीफ करने लगता है और कहता है, बॉस तो आपके न्यूज के नंबर 1 फैन है और वो आपके न्यूज को हमेशा देखते हैं। पर वो उनको देखकर नहीं लगता कि वो सू जियोंग का एक भी न्यूज देखता होगा। तो नारी को ये सब सुनकर एकदम अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। तो वो उनको भी नारी का वहाँ से ऐसे चले जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता। वेल, यहाँ का सीन ये होता है, सू जियोंग और वॉन ब्लाइंड डेट पर गए होते हैं अपनी फैमिली के कहने पर, और वॉन की मम्मी का पूरा मन है कि वॉन सू जियोंग से ही शादी करे, पर वॉन को सू जियोंग में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता। आगे नारी अपने दुख को भुलाने के लिए ड्रिंक करती है कि तभी उसे उसके इकलौते फैन का कॉल आता है। तो नारी उसका कॉल नहीं उठाती और कहती है, जब मेरी जॉब ही नहीं रही तो मेरा फैन कैसा। तो वॉन नारी को ऐसी हालत में देख लेता है और वो ये भी देख लेता है कि वो उसका कॉल नहीं उठा रही। तो वॉन नारी के पास जाता है। तो नारी कहती है, तुम यहाँ पर क्यों बैठ रहे हो, यहाँ पर इतनी सारी सीटें खाली है, जाकर वहाँ पर बैठो। तो वॉन कहता है, ये सीट तुम्हारी रिजर्व थोड़ी है, मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। तो नारी नशे की हालत में वॉन को कुछ से कुछ बक रही होती है और कहती है, क्या तुम मुझे अपने कपड़ों का स्पॉन्सर दोगे। तो वॉन कहता है, अगर मैं तुम्हें स्पॉन्सर करूंगा तो इसके बदले तुम मुझे क्या दोगी। तो नारी कहती है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। तो वॉन कहता है, मैं फ्री में स्पॉन्सर सिर्फ अपने दोस्त या गर्लफ्रेंड को ही दे सकता हूँ, इसके अलावा किसी को भी नहीं। तो नारी कहती है, ना ही मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और ना ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड, इसलिए अगर तुम्हारा बकवास हो गया हो तो अपने रास्ते जाओगे। तो वॉन नारी को उसके हाल पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर पाल गैंग अपने डैड की वजह से बहुत परेशान होती है और ना ही खाती है और ना ही पीती है। तो उसके दोस्तों को उसकी चिंता होती है कि तभी वहाँ पर किम आ जाता है और उन तीनों को घर लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ नारी नशे की हालत पर रोड पर टैक्सी का इंतजार कर रही होती है, पर कोई भी टैक्सी उसके लिए नहीं रुकती कि तभी उसी रास्ते से ली हुआन भी जा रहा होता है। तो ली हुआन को नारी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो उसे लिफ्ट दे देता है। तो नारी ली हुआन के कार को टैक्सी समझकर उस पर बैठ जाती है और नारी नशे की हालत में ली हुआन को खूब पकाती है। तो ली हुआन को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी गाड़ी तेज चलाने लगता है। तो नारी कहती है, अगर तुम इस तरह गाड़ी तेज चलाओगे तो मुझे उल्टी आने लगेगी और फिर मैं तुम्हारे कार पर कर दूंगी। तो ली हुआन कहता है, अगर तुमने मेरी कार को गंदा किया तो तुम्हें इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। आगे ली हुआन को पता चल जाता है कि नारी नशे में नहीं है। तो ली हुआन कहता है, तुमने ऐसा प्रिटेंड क्यों किया कि तुम नशे में हो, और तुम्हें पहले से ही पता था ना कि ये कार मेरी है। तो नारी कहती है, अगर मैं एक्टिंग नहीं करती तो क्या तुम मुझे घर तक लिफ्ट देते, और तुम्हें पता है इतनी रात को टैक्सी मिलना कितना मुश्किल है। तो ली हुआन इस बात पर हंसने लगता है और कहता है, ये तो बात सही है, तुम्हें पता है तुम्हारा टैक्सी ड्राइवर इतना अच्छा है कि तुम्हें घर तक छोड़ रहा है। इधर नारी का भाई भी उन दोनों को साथ देख लेता है। तो योल नारी के पास जाने लगता है। तो देगुन कहता है, उन दोनों को अकेला छोड़ दो, तुम उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हो। तो किम को भी रहा नहीं जाता और वो भी नारी के बॉयफ्रेंड को देखने के लिए चला जाता है। तो देगुन किम को रोकता है और कहता है, आप उन दोनों के बीच में क्यों पड़ रहे हैं। तो किम कहता है, कम से कम मैं उसका चेहरा तो देख लूं, आखिरकार नारी किस बंदे को डेट कर रही है। देगुन कहता है, नारी दी कोई छोटी बच्ची नहीं है जिसे सही और गलत में फर्क नहीं पता, उन्हें भी पता है कि कौन लड़का उनके लिए अच्छा है और कौन लड़का नहीं, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, सही टाइम आने पर वो हमें बता देगी। तो नारी कहती है, वैसे मैं तुमसे पूछना भूल गई, तुमने मुझे तभी कॉल क्यों किया था। तो ली हुआन नारी को कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि मिस्टेक से लग गया था, वैसे भी मैं तुम्हें कॉल क्यों करूंगा। तो नारी को ली हुआन की बातों से बहुत गुस्सा आता है। तो ली हुआन कहता है, तुम मुझे अभी भी पसंद करती हो ना, तो मुझे पसंद करना बंद कर दो, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करूंगा, इसलिए किसी ऐसे को ढूंढो जो तुम्हें पसंद करता हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो नारी का ये सब सुनकर दिल ही टूट जाता है, पर बेचारी कुछ भी नहीं कहती।
तो ली हुआन नारी को घर तक छोड़कर वहाँ से जाने लगता है कि तभी रास्ते में पाल गैंग अपने अंकल को देख लेती है, पर वो अपने अंकल से छुपने की कोशिश करती है क्योंकि पाल गैंग नहीं चाहती कि उसके अंकल को उसके बारे में कुछ भी पता चले, क्योंकि उसके पापा की ऐसी हालत के जिम्मेदार उसके अंकल भी हैं, क्योंकि उसी के अंकल की वजह से उसके पापा का बिजनेस चौपट हो गया था। आगे नारी अपना आइडेंटिटी कार्ड देख रही होती है और उसे देखकर सैड रहती है कि तभी वहाँ पर योल आता है और अपनी बहन से पूछता है, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? तो नारी कहती है, मैं सोच रही थी कि मैं वो जॉब छोड़ दूं। तो योल कहता है, तुम वो जॉब कैसे छोड़ सकती हो? तुमने ही तो कहा था कि तुम अनाउंसर बनना चाहती हो और तुमने डिसाइड भी किया था कि तुम अनाउंसर का ऑडिशन देना चाहती हो। वैसे एक बात कहूँ, तुम मौसम विभाग की न्यूज देते टाइम बहुत ही सुंदर लगती हो और मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए तुम ये जॉब मत छोड़ना। तो नारी अपने भाई को नहीं बताती कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। आगे ली हुआन अपने घर जाता है और अपने आप को देखता है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर ली हुआन अपना टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर उसे बताती है उसे सच में ब्रेस्ट कैंसर है। तो ली हुआन जैसे ये सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसे कैंसर है। तो डॉक्टर उसे बताती है कि अभी उसका कैंसर फर्स्ट स्टेज पर है, अगर वो अभी ही सर्जरी करवा लेता है और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट रखता है तो उसका ये कैंसर जड़ से खत्म हो सकता है। तो ली हुआन सर्जरी करवाने से मना कर देता है। इधर ली हुआन को कुछ समझ में नहीं आता आखिरकार वो रिएक्ट कैसे करे, क्योंकि उसे इतनी बड़ी बात पता चलती है जो उसके दिमाग को पूरी तरह हिला देती है। आगे ली हुआन अपने दोस्त वॉन के पास जाता है और उसके साथ मजे करता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों दोस्त की खूब मस्ती देखने को मिलेगी। आगे वो दोनों एक लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो लड़की उन दोनों को ही डेट कर रही होती है और उस लड़की की शादी भी हो रही होती है। तो दोनों दोस्त कहते हैं वो लड़की तो बहुत ही चालाक निकली, वो हम दोनों को एक साथ डेट कर रही थी, उसके दिमाग की तो मात देनी चाहिए। तो ली हुआन कहता है वो तुम्हें इसलिए डेट कर रही थी क्योंकि तुम पैसे वाले थे और वो मुझे इसलिए डेट कर रही थी क्योंकि मैं देखने में अच्छा हूँ। वेल यहाँ पर वो दोनों दोस्त उस लड़की को याद करके खूब हंसते हैं। आगे ली हुआन वहाँ से जाने लगता है तो गॉन कहता है आज रात तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए था। तो ली हुआन कहता है मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे घर जाना होगा। तो ली हुआन गॉन को अपनी बीमारी के बारे में बताने ही वाला होता है पर वो नहीं बता पाता और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह नारी सोई हुई होती है कि तभी उसे वॉन का कॉल आता है और वॉन नारी को कहता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे एक हफ्ते तक मौसम की जानकारी दोगी, फिर तुमने आज मुझे क्यों नहीं दिया? तो नारी कहती है मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है ना, इसलिए मैं तुम्हें न्यूज नहीं दे पाई। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ कि आज का मौसम कैसा रहेगा। वैसे तुम बता सकते हो कि आज तुम कहाँ पर जाओगे? तो वॉन कहता है मैं कहीं भी जा सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे मौसम की पूरी डिटेल बताओ। तो नारी बाहर निकलकर मौसम को देखती है और वो उनको मौसम की सारी डिटेल बताती है। तो वो नारी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे कॉफी पर इनवाइट करता है। तो नारी को जंग वॉन का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लगता और वो उसे डांटकर फोन कट कर देती है। एक्चुअली नारी को ये बात पता नहीं होती जिस बंदे से वो बात कर रही है वो बंदा जंग वॉन है। तो नारी का भाई नारी से पूछता है आखिरकार वो बंदा कह क्या रहा था जो तुम इतने गुस्से में आ गई? तो नारी अपने भाई को बताती है कि वो बहुत ही बहकी बहकी बातें कर रहा था और मुझसे फ्लर्ट करने की भी कोशिश कर रहा था। तो योल जैसे ये सुनता है तो बेचारे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसी बातें करने की? तो किम युल को शांत करता है तो युल वहाँ से चला जाता है। तो नारी कहती है आज पहली बार मैंने अपने भाई को इतने गुस्से में देखा है। आगे नारी अपना चेकअप करवाने जा रही होती है तो उसकी सौतेली माँ भी उसके साथ जाने की जिद करती है पर नारी उसे अपने साथ ले जाना नहीं चाहती। तो वो उसके बच्चे को मोहरा बनाती है और कहती है तुम्हारी माँ जबरदस्ती तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहती है और तुम्हें पता है वहाँ के डॉक्टर बच्चों को इतनी बड़ी सुई भोंकते हैं। तो वो बच्चा पूरी तरह डर जाता है और नारी इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से अकेली चली जाती है। आगे ली हुआन डायरेक्टर को बताता है कि वो एंकर का ऑडिशन देने वाला है ताकि 9 बजे वाली न्यूज उसकी हो जाए। तो डायरेक्टर और चॉय जैसे ये सुनते हैं तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम अपनी भाभी से कंपटीशन करना चाहते हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसकी न्यूज की रेटिंग बहुत ही अच्छी है और उसे बहुत सारे लोग भी पसंद करते हैं और तुम उसकी स्लॉट छीनना चाहते हो और उससे कंपटीशन करना चाहते हो। तो ली हुआन कहता है एक बार जब मैं 9 बजे की न्यूज पर आ गया तो लोग मुझे भी पसंद करने लगेंगे और मेरे भी फैन हो जाएंगे, इसलिए इस बार मैं ये ऑडिशन देकर रहूंगा। तो डायरेक्टर और चॉय ली हुआन की बातें सुनकर पूरी तरह चकरा जाते हैं। तो डॉक्टर कहती है आखिरकार तुम सर्जरी करवाने से मना क्यों कर रहे हो? तो ली हुआन कहता है बहुत जल्द
मेरा एंकर का ऑडिशन होने वाला है। अगर उसमें किसी को पता चल गया कि मुझे कैंसर है तो मेरी लाइफ यहीं पर खत्म हो जाएगी और मेरा करियर भी, और मैं नहीं चाहता किसी को भी पता चले कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। तो डॉक्टर कहती है पहले तुम शांत हो जाओ और आराम से बैठो, हम लोग बात करके इस मामले को सुलझाते हैं। तुम एक बार अगर सर्जरी करवा लोगे तो तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे, फिर तुम अपनी लाइफ आराम से जी सकते हो। तो ली हुआन कहता है ठीक है मैं सर्जरी करवा लूंगा, लेकिन आपको ये बात सीक्रेट रखनी होगी कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है और आपको मेरी एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार करनी होगी ताकि मैं उसे एंकर के फॉर्म में सबमिट कर सकूं। तो डॉक्टर कहती है हम पेशेंट की डिटेल किसी के भी साथ शेयर नहीं करते, इसलिए तुम निश्चिंत रहो, ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। तो ली हुआन कहता है सर्जरी के बाद मेरे चेस्ट पर कोई निशान तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि आपको पता है ना अगर लड़कियां लड़कों के चेस्ट पर कोई निशान देखती है तो वो उसे पसंद नहीं करती, और अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। क्या आप आराम से ऑपरेशन नहीं कर सकती जिससे मेरे शरीर पर कोई निशान ना हो? तो डॉक्टर कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे शरीर पर कोई निशान ना हो। तो बेचारा ली हुआन डरते डरते ऑपरेशन के लिए हाँ कर देता है। इधर नारी भी अपना चेकअप करवाने आती है तो डॉक्टर उसे बताती है कि उसके भी चेस्ट में एक होल सा है, अगर उसने भी सर्जरी नहीं करवाई तो वो बाद में भयंकर रूप ले सकता है। तो नारी कहती है मुझे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है ना डॉक्टर? तो डॉक्टर कहती है तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें कैंसर नहीं है। तो नारी ये सुनकर तो खुश होती है कि उसे कैंसर नहीं है, पर उसे सर्जरी करवाने से भी डर लगता है, पर उसे मजबूरन की सर्जरी करवानी पड़ती है। आगे दोनों अपनी किस्मतों से परेशान होकर जा रहे होते हैं और डॉक्टर उन दोनों को ही देख रही होती है। आगे नारी सर्जरी करवाने के लिए जा रही होती है, पर वो अपने भाई से झूठ बोलती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जा रही है। तो उसका भाई भी उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है और कहता है तुम मम्मी की ड्रेस में बहुत ही अच्छी लग रही हो। तो नारी कहती है मुझे पता है कि मैं इस ड्रेस में बहुत ही अच्छी लगती हूँ, और ये कहकर नारी वहाँ से चली जाती है। इधर जायोंग चोरी छुपे अपनी सासू माँ के घर जाती है ताकि वो पाल गैंग के बारे में कुछ भी पता लगा सके। तो उसे वहाँ पर एक कैफे का क्लू मिलता है। तो जायोंग उस कैफे वाले को कॉल करती है और कहती है क्या आपको पता है कि पाल गैंग कहाँ है? तो किम कहता है आप कौन बोल रही हैं? तो जायोंग कहती है मैं पाल गैंग की माँ बोल रही हूँ, क्या आपको पता है कि पाल गैंग कहाँ है? तो किम कहता है आप मेरे कैफे आ जाइए, हम लोग यहीं पर मिलकर बैठकर बातें करते हैं। तो जायोंग कहती है ठीक है आप वहीं रहिएगा, मैं तुरंत आ रही हूँ। तो जायोंग किम से मिलने के लिए निकल जाती है कि तभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाती है पाल गैंग का पता लगाने के लिए, और वो जायोंग को जाते हुए देखकर वो उसका पीछा करती है और दोनों किम के पास पहुँच जाती है और पाल गैंग के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ पर है। तो किम कहता है आप दोनों में से पाल गैंग की असली माँ कौन है? तो सियोंग कहती है मैं पाल गैंग की असली माँ हूँ। तो जायोंग कहती है अपने आप को माँ मत कहो, वो तुम्हें माँ भी नहीं मानती, वो तो मुझे माँ कहती है, मैं उसकी माँ हूँ। आप मुझे बताइए कि पाल गैंग कहाँ पर है? और दोनों सौतन फिर से यहाँ पर कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगती है। तो किम को समझ में नहीं आता कि इन दोनों को पाल गैंग के बारे में बताना ठीक होगा भी या नहीं, कि तभी उधर से पाल गैंग स्कूल से घर आ रही होती है। तो किम नहीं चाहता कि वो दोनों पाल गैंग को देखे जब तक उसे पूरी सच्चाई नहीं पता चल जाती कि इन तीनों का माजरा क्या है। तो किम उन दोनों को हक करके रखता है जब तक पाल गैंग अपने घर के अंदर नहीं चली जाती है, और उसके बाद किम उन दोनों को छोड़ देता है। आगे वो दोनों किम से पाल गैंग के बारे में पूछती है तो किम बहाना बना देता है कि पाल गैंग की दादी का यहाँ पर उधार है, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया था ताकि आप दोनों उनका कर्जा चुका सके। तो वो दोनों ये सुनकर हैरान होती है और अपनी सासू माँ का कर्जा चुकाने लगती है और कहती है अगर पाल गैंग यहाँ पर कभी भी दोबारा आए तो उसे अच्छे से ट्रीट करना और उसे जो पसंद हो उसे खाने देना, ये लो पैसे। और फिर से दोनों सौतन किम को पैसे देने लगती है। तो किम कहता है मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, मैंने जिसे उधार दिया है मैं उन्हीं से पैसे लूंगा। आगे दोनों किम को अपना अपना कार्ड देती है और कहती है कभी भी आपको पाल गैंग के बारे में कुछ भी पता चले तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। और दोनों किम को पूरी तरह पगला कर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा किम समझ नहीं पाता आखिरकार अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। आगे ली हुआन सर्जरी करवाने के लिए हॉस्पिटल में आता है तो उसे पता चलता है कि उसे सिंगल रूम नहीं बल्कि डबल रूम दिया गया है। तो ली हुआन नर्स को कहता है मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे सिंगल रूम चाहिए, फिर आपने मुझे डबल रूम क्यों दे दिया है? अगर किसी को पता चल गया कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको पता है इसका असर मेरे इमेज पर कितना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर से कहा था कि वो मेरी प्राइवेसी का ध्यान रखे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो नर्स कहती है अभी कोई भी सिंगल रूम अवेलेबल नहीं है, जैसे ही कोई सिंगल रूम अवेलेबल हो जाएगा मैं आपको वहाँ पर शिफ्ट कर दूंगी। और ये कहकर नर्स वहाँ से चली जाती है और बेचारा ली हुआन उस रूम में फंस जाता है। आगे उसी रूम में नारी भी आती है और नारी ली हुआन
हुआन के सामने उसी रूम में कपड़े चेंज करती है तो ली हुआन पर्दे के उस पार किसी लड़की को कपड़े चेंज करते हुए देखकर पूरी तरह हैरान होता है और वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आगे ली हुआन को नारी की आवाज से लगता है कहीं ये नारी तो नहीं, तो ली हुआन पर्दे के बाहर झांक कर देखता है तो वो देखता है कि ये तो सच में नारी है। आगे नारी ली हुआन को अपनी बातों से पकाती है कि तभी ली हुआन पर्दा हटा देता है तो नारी जैसे ली हुआन को देखती है तो वो पूरी तरह डर जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आगे नारी डॉक्टर को बुलाती है और कहती है मैं इसके साथ रूम शेयर नहीं कर सकती। तो डॉक्टर कहती है ये तो तुम्हारा कलीग है ना, तो फिर तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो नारी कहती है आप बात नहीं समझ रही डॉक्टर, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, प्लीज आप मेरा रूम चेंज कर दीजिए। तो डॉक्टर कहती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्या तुम इसे पसंद करती हो। तो नारी कहती है मैं इसे पहले पसंद करती थी लेकिन अब मैं नहीं करती, अब ये मेरे लिए अनजान मर्द है और इसके साथ मैं रूम शेयर नहीं कर सकती। तो ली हुआन नारी की ऐसी बातें सुन लेता है और कहता है डॉक्टर अगर इसे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं घर चला जाता हूँ और मैं अपनी सर्जरी कभी और करवा लूंगा। तो डॉक्टर कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने तुम्हारी सर्जरी में और डिले की तो तुम्हारी और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और डॉक्टर नारी की तरफ देखने लगती है तो नारी को भी थोड़ा अजीब फील होता है और उसे भी ली हुआन के लिए बुरा लगता है। तो वो कहती है ठीक है मैं इसके साथ रूम शेयर करूंगी। तो डॉक्टर ये सुनकर खुश हो जाती है। आगे नारी ली हुआन से पूछती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई। तो ली हुआन कहता है जैसा तुमने कहा था मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। तो नारी जैसे ये सुनती है तो बेचारी रोने लगती है और कहती है ये सब मेरी काली जुबान की वजह से हुआ है, अगर मैं तुम्हें नहीं कहती तो तुम्हें ये कैंसर नहीं होता। और ये कहकर वो रोने लगती है। तो ली हुआन कहता है मुझे लगता था कि ये कैंसर सिर्फ औरतों को ही होता है पर लेकिन आज मुझे पता चला कि ये कैंसर मर्दों को भी होता है। तो नारी ली हुआन की ऐसी हालत पर खूब रोती है। तो ली हुआन को नारी का रोया हुआ देखा नहीं जाता और कहता है चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। और ली हुआन जाकर सो जाता है। तो ली हुआन के सोते ही नारी ली हुआन के पास जाती है और कहती है ये सब मेरी काली जुबान की वजह से हुआ है, अगर मैं तुम्हें नहीं कहती तो तुम इस हालत में नहीं होते। तो ली हुआन कहता है बकवास करना बंद करो और जाकर सो जाओ। तो नारी कहती है मुझे लगा तुम सो गए हो लेकिन तुम तो जागे हुए हो। तो ली हुआन कहता है ऐसी हालत में कौन सो सकता है, तुम्हें पता है डॉक्टर ने मुझे क्या कहा, तो वो मेरा आधा चेस्ट काट देगी। तुम ही बताओ अगर वो मेरा आधा चेस्ट काट लेगी तो उसके बाद मेरे साथ क्या होगा, कोई भी लड़कियां मुझे लाइन नहीं मारेगी, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और मेरा करियर तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो नारी कहती है जब तक तुम उसके साथ पहली रात ना गुजार लो तब तक उसे तुम बताना ही मत कि तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर था। अगर तुम अपनी होने वाली वाइफ को इस बारे में कुछ बताओगे ही नहीं तो उसे पता ही नहीं चलेगा और ना ही तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम होगी। तो ली हुआन कहता है मैं अपनी वाइफ से झूठ नहीं कह सकता और वैसे मुझे पता है इस सर्जरी के बाद मैं सेक्सी नहीं लगूंगा। तो नारी ली हुआन को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। तो ली हुआन कहता है तुमने भी तो अभी डॉक्टर के सामने कहा कि तुम मुझे अब पसंद नहीं करती क्योंकि अब मैं तुम्हें एक लड़का नहीं लगता। तो नारी कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम गलत मतलब समझ रहे हो। तो ली हुआन कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तो नारी जैसे ये सुनती है तो बेचारी शॉक्ड हो जाती है। तो ली हुआन कहता है देखा तुमने मुझे किस करने से मना कर दिया, इसका मतलब तुम मुझे लड़का ही नहीं समझती। तो नारी ली हुआन की बातों से इमोशनल हो जाती है और कहती है तुम मुझे किस कर सकते हो। तो ली हुआन कहता है क्या सच में। तो नारी कहती है हाँ आओ करो। तो ली हुआन नारी को किस करने के लिए चला जाता है और वो उसकी खूबसूरती में इतना खो जाता है कि वो उसे किस ही नहीं कर पाता और कहता है मुझे तुम्हें किस नहीं करना, अब जाओ तुम सोने के लिए। तो नारी कहती है तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे किस करना चाहते हो। तो ली हुआन कहता है मैं तो बस पता करना चाहता था कि मैं अब भी सेक्सी हूँ या नहीं और तुम्हें देखकर पता चल गया कि मैं अब भी सेक्सी हूँ, इसलिए जाओ सोने के लिए। तो नारी को ली हुआन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। आगे नारी बाहर बैठी हुई होती है और ली हुआन के बारे में सोच रही होती है कि वो ली हुआन से पहली बार कैसे मिली थी कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। नारी ऑफिस जा रही होती है कि तभी उसे याद आता है कि वो अपना पास कार्ड भूल गई है कि तभी उधर से ली हुआन भी अपने पास कार्ड से इंटर कर रहा होता है। तो नारी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता दूसरे के कार्ड से इंटर करने के अलावा। तो नारी भी ली हुआन के कार्ड से इंटर कर देती है लेकिन इस चक्कर में वो ली हुआन को नीचे गिरा देती है और बेचारा ली हुआन इस तरह गिरता है कि उसे खूब चोट भी लगती है, लेकिन बेचारा खुद को संभाल कर लिफ्ट के अंदर चला जाता है। आगे दोनों लिफ्ट में एक साथ होते हैं पर नारी ली हुआन को सॉरी नहीं कह पाती और ली हुआन वहाँ से चला जाता है। आगे नारी को ली हुआन से एक ही नजर में प्यार हो जाता है और वो ली हुआन का हर जगह पीछा करती
है उसे देखने के लिए। तो उसके बाद नारी हिम्मत जुटाकर ली हुआन से बात करती है, पर ली हुआन उसे ज्यादा भाव नहीं देता और उससे रूडली ही बात करता है और नारी को उसका पीछा छोड़ने को कहता है। तो बेचारी नारी का दिल टूट जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती और उसे हमेशा देखती ही रहती है, और वो भी चोरी छुपे बिना ली हुआन को पता चले। और नारी अपनी पास्ट की बातों को याद करके खूब रोती है। इधर ली हुआन भी अपनी पास्ट की बातें याद करता है, जब नारी उसे इग्नोर कर रही थी कि तभी वो एक बंदे से टकरा गई थी और उसका आइडेंटिटी कार्ड टूट गया था। तो ली हुआन ने नारी को फीता देने की कोशिश की थी, पर नारी ने उसे लेने से मना कर दिया था। तो ली हुआन को भी बहुत बुरा लगता है कि उसने नारी से इस तरह बात की। आगे ली हुआन नारी का रूम में वेट कर रहा होता है, पर नारी वापस ही नहीं आती। तो ली हुआन को नारी की टेंशन होने लगती है, तो वो उसे देखने के लिए नीचे जाता है कि तभी उधर से नारी भी आ रही होती है। तो ली हुआन कहता है, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, इतनी देर से कहाँ थी। तो नारी ली हुआन को किस कर लेती है और कहती है, तुमने कहा था ना मैं उसे प्यार करूं जो मुझसे प्यार करता हो। तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारी बातों को ही अमल करूंगी। आज से मेरा प्यार तुम्हारे लिए खत्म होता है। आज से मैं तुम्हें उस नजर से कभी भी नहीं देखूंगी। आज से मेरा प्यार तुम्हारे लिए यहीं पर खत्म होता है। और ये कहकर नारी वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा ली हुआन नारी को जाते हुए ही देखता रह जाता है। इधर डॉक्टर भी उन दोनों को ये सब करते हुए देख लेती है और वो दोनों भी पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। इधर तीनों दोस्त साथ में मिलकर छत पर खाना खा रहे होते हैं और चिल मार रहे होते हैं। तो योल कहता है, तुम इसी तरह हंसती हुई अच्छी लगती हो, प्लीज सैड मत हुआ करो। तो पाल गैंग ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है, मुझे नींद आ रही है। तो योल कहता है, फिर जाओ अपने रूम में जाकर सो जाओ। तो पाल गैंग कहती है, नहीं आज मैं यहीं पर सोना चाहती हूँ। तो योल कहता है, तुम्हारी मर्जी। और ये कहकर योल वहाँ से चला जाता है। तो देगुन कहता है, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, चलो मिलकर यहीं पर सोते हैं। और पाल गैंग वहीं पर सो जाती है। तो देगुन भी पाल गैंग को कंपनी देने के लिए वहीं पर सो जाता है। तो पाल गैंग देगुन के हाथ पर ही सो जाती है। बेचारे देगुन के हाथ का तो कचुम्बर ही बन जाता है कि तभी वहाँ पर योल आ जाता है और उन दोनों को ऐसे देख लेता है। तो बेचारे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो पाल गैंग को चादर देकर वहाँ से चला जाता है। आगे योल कुछ देर बाद फिर से उन दोनों को देखने के लिए आता है और वो पाल गैंग को इस तरह सोते हुए देखकर उसे ही देखता रह जाता है। योल को देखकर लगता है कि वो पाल गैंग से प्यार करता है, पर ये बात सच भी है या नहीं वो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। आगे नारी और ली हुआन के सर्जरी का दिन भी आ जाता है और वो दोनों अपनी अपनी सर्जरी करवाने के लिए अपने अपने रूम चले जाते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नारी को काम पर वापस बुलाने के लिए मान जाते हैं और वो नारी को कॉल करते हैं, पर नारी उसका कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो तो ऑपरेशन थिएटर में होती है। तो डायरेक्टर को नारी के ऐसे बिहेवियर से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी नारी को लगातार कॉल करते ही रहते हैं कि तभी वहाँ पर स्योंग आती है और कहती है, अगर नारी काम पर वापस नहीं आएगी तो क्या आज हम मौसम विभाग की न्यूज नहीं देंगे? इससे अच्छा हमें नारी के बजाय किसी और को ढूंढना चाहिए। तो डायरेक्टर कहते हैं, नारी काम पर वापस आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। तो स्योंग कहती है, वो अभी तक आपका कॉल नहीं उठा रही, वो काम पर क्या वापस आएगी? और आपने उसे इतना बेइज्जत करके निकाला है, वो बिल्कुल काम पर वापस नहीं आएगी। इससे अच्छा हमें किसी और को ढूंढना चाहिए। आगे स्योंग जूही को मौसम विभाग के न्यूज के लिए चूज करती है। तो जूही ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। एक्चुअली जूही का ये प्लान ही होता है कि नारी को हटाकर वो उसकी जगह पर न्यूज दे। आगे उन दोनों की सर्जरी हो जाती है और वो दोनों अपने रूम में वापस आ जाते हैं। तो नारी का फोन बार बार बजता है। तो ली हुआन कहता है, तुम्हारा फोन बज रहा है, या तो कॉल उठाओ वरना अपना फोन स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी रिंगटोन से बहुत ही इरिटेशन हो रही है। तो नारी ली हुआन की बातों का जवाब नहीं देती। तो ली हुआन को बहुत गुस्सा आता है और वो नारी का फोन उठाकर कहता है, आखिरकार कौन तुम्हें इतना कॉल कर रहा है? कि तभी ली हुआन जैसे ही वो नंबर देखता है तो वो कहता है, ये तो डायरेक्टर का नंबर है, लेकिन वो तुम्हें क्यों कॉल कर रहे हैं? तो नारी जैसे ही डायरेक्टर का नाम सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और सीधा डायरेक्टर को कॉल करती है। तो डायरेक्टर नारी को सीधा ऑफिस बुलाते हैं। तो नारी कहती है, आपके कहने का क्या मतलब कि आप मुझे काम पर वापस बुला रहे हैं? तो डायरेक्टर कहते हैं, अगर तुम टेलीकास्ट से पहले आ गई तो तुम्हारी जॉब पक्की, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें सच में इस बार काम से निकाल दूंगा। तो नारी जैसे ये सुनती है तो वो इसी हालत में तैयार होकर ऑफिस पहुंचती है और वहां जाकर सबसे माफी मांगती है। तो डायरेक्टर नारी को देखकर बहुत खुश होते हैं। तो नारी अपना जैसे ही न्यूज देने जा रही होती है कि तभी उसकी नजर जूही पर पड़ती है। तो नारी जूही को अपनी जगह पर देखकर पूरी तरह हैरान होती है और जूही से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जूही कहती है, अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो, अब ये मेरी जगह है। तो नारी कहती है, इसका मतलब तुमने उस दिन मुझे ड्रिंक जानबूझकर करवाई थी ताकि तुम मेरी जगह ले सको? तो नारी डायरेक्टर को कहती है, डायरेक्टर ये सब क्या है? आप मेरी जगह किसी और को ऐसे कैसे दे सकते हैं? तो डायरेक्टर कहते हैं, क्या तुम ये न्यूज अच्छे से कर पाओगी? तो नारी कहती है, हाँ बिल्कुल डायरेक्टर, मैं ये न्यूज अच्छे से कर पाऊंगी, प्लीज आप मेरी जगह किसी और को मत दीजिए। डायरेक्टर दुविधा में पड़ जाते हैं कि वो
किसको न्यूज का टेलीकास्ट करने दे। इधर डॉक्टर को जैसे ही पता चलता है कि नारी ऐसी ही हालत में अपने ऑफिस भाग गई है तो वो टेंशन में आ जाती है और ली हुआन पर बहुत गुस्सा करती है कि उसने उसे ऐसी हालत में ऑफिस जाने क्यों दिया। तो ली हुआन कहता है मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, अगर वो नहीं रुकी तो इसमें मेरी क्या गलती है। डॉक्टर गुस्से से नर्स को कहती है अगर नारी हॉस्पिटल में दोबारा वापस आए तो उसे हॉस्पिटल में वापस मत लेना। उसकी हिम्मत कैसे हुई हॉस्पिटल से भागने की। और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।